चैप्टर 15 इंटीग्रल, जिसकी एक्सरसाइज 15G अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 तो डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 5 का पार्ट फर्स्ट। देखो किस टाइप की क्वेश्चन है ये। इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू कोस एक्स प्लस बी इंटू साइन एक्स अपॉन में सी इंटू कोस एक्स प्लस डी इंटू साइन एक्स इंटू में डी एक्स, इस फॉर्मेट के क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे माइनस प्लस आ सकता है, कोस और साइन आ सकता है, कोस और साइन आ सकता है। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मेट है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो देखना, बढ़िया क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। ये जो न्यूमरेटर है 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू आपको पुट करनी है। कैसे पुट करोगे वो देख लो। 2 कांस्टेंट पुट करना है, क्योंकि 1 और 2 वैल्यू गिवन है आपको, तो 2 ही कांस्टेंट आपको पुट करना है। तो a अपॉन यानी a इंटू 7 साइन थीटा माइनस 4 कोस थीटा, ये लीजिए। ठीक है, प्लस b दूसरा कांस्टेंट और नीचे का डिफरेंशिएट, यानी यहाँ पे नीचे जो फंक्शन गिवन है डिनोमिनेटर में वो सेम आएगा, a कांस्टेंट आ गया। b इंटू अब नीचे वाले जो फंक्शन का डिफरेंशिएट करके लिखना है, यानी 7 इंटू साइन थीटा माइनस 5 इंटू कोस थीटा, ये आपको पुट करना है। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट पार्शियल फंक्शन की तरह है। ठीक है ना, जो एक फंक्शन आया था ना px प्लस क्यू वाले फॉर्मेट की तरह, उसी तरह है। चलिए 2 इंटू में साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू a इंटू 7 साइन थीटा माइनस 5 कोस थीटा प्लस b इंटू, इसका डिफरेंशिएट करके लिख दीजिए, तो क्या आएगा 7 इंटू साइन का कोस थीटा माइनस 5 इंटू कोस का माइनस साइन, तो प्लस साइन, ये लीजिए। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके अंदर आप a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लो और आप पुट कर दो, और फिर इस पूरे की वैल्यू वहां पे पुट कर दो। कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो। सबसे पहले मैं कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा की बात करूं, तो इधर साइन थीटा का कोफिशिएंट कितना है 2, इधर साइन थीटा का कोफिशिएंट कितना है 7a। ठीक है, और ये b, और साइन थीटा का कोफिशिएंट कितना है प्लस का 5b। एक इक्वेशन तो ये आ गई आपकी। ठीक है, इसको मैं स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और दूसरी इक्वेशन आएगी ये कोफिशिएंट ऑफ कोस थीटा। कोस थीटा का कोफिशिएंट इधर कितना है 1, और इधर कितना है माइनस का 5a, और इधर कितना है प्लस का 7b। ठीक है, ये आपका कंप्लीट नहीं, यानी इक्वेशन बन गई ये b वाली इक्वेशन। क्या करना है, इसको तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, और इसको आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है। इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू आएगी 5, देखो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, 35a। इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 25b, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 10 आ जाएगा। 7 को मल्टीप्लाई करूं माइनस का 35a, प्लस इसको मल्टीप्लाई करूं तो 49b इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 7। दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट, ये वाली वैल्यू रहेगी आपकी 74 प्लस का 74, b इक्वल टू 17, तो b की वैल्यू कितनी 17 अपॉन में 74, ये b की वैल्यू। इस b की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, इस b की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो 2 इक्वल टू 7a प्लस 5 इंटू b 17 अपॉन में 75। ठीक है ना, 74। ये पूरी वैल्यू इधर आएगी, तो 2 माइनस ये कितना 85 अपॉन में 74,
है ना, 17 पंजे 85 होते ना, इक्वल टू में कितना 7a। इधर में मल्टीप्लाई करूँ एलसीएम लेके तो 7a की वैल्यू आएगी यहाँ से 74, तो एलसीएम इस 74 का डबल कितना 148, 148 माइनस का 85, तो a की वैल्यू आ जाएगी ये 3 और ये 6 अपॉन में 74 इंटू में 7 से कैंसिल आउट कर दो 9, यानी a की वैल्यू कितनी 9 अपॉन में 74, ये a की वैल्यू आ गई। a और b की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करना है, तो a और b की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देता हूँ। आपकी वैल्यू आएगी 2 इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 9 अपॉन में 74 इंटू 7 इंटू साइन थीटा माइनस 5 इंटू कोस थीटा। यहाँ पे मैं पुट करूँ तो प्लस का 17 अपॉन में 74 इंटू 7 इंटू कोस थीटा प्लस 5 इंटू साइन थीटा, ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। इस थर्ड की वैल्यू यहाँ पे पुट करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, तो आपकी जो आई की वैल्यू है वो आएगी इंटीग्रेशन ऑफ, यानी इस पूरे डिनोमिनेटर की वैल्यू, न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है 9 अपॉन में 74 इंटू में 7 इंटू साइन थीटा माइनस 5 इंटू कोस थीटा, और फिर है प्लस 17 अपॉन में 74 इंटू में 7 इंटू कोस थीटा प्लस 5 इंटू साइन थीटा। अपॉन में वैल्यू कितनी है वो देख लीजिए, अपॉन में वैल्यू है ये सेम इज 7 साइन थीटा, 7 साइन थीटा माइनस 5 इंटू कोस थीटा इंटू में कितना डी थीटा। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट है। अब इस पूरे ब्रैकेट को मैं लिखना चाहूँ तो देखो ध्यान से, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इस पूरे को मैं इससे डिवाइड करूं तो 9 अपॉन 74 तो आपका कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया। इसको मैं इससे डिवाइड करूं तो ये कैंसिल आउट होके 1 इंटू में कितना डी थीटा, उधर से डी थीटा ले आओ, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इस पूरे को मैं इससे डिवाइड करूं तो 17 अपॉन में 74 तो कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल दीजिए, और ये वैल्यू है 7 इंटू कोस थीटा प्लस 5 इंटू साइन थीटा, अपॉन में वैल्यू कितनी है 7 इंटू साइन थीटा माइनस 5 इंटू कोस थीटा इंटू में कितना डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, इसको आप टी पुट कर दो, तो टी पुट करें अपन 7 इंटू साइन थीटा माइनस 5 इंटू कोस थीटा को टी की जगह मैं एक्स कर देता हूँ, एक ही बात है। इसका डिफ्रेंशिएट करें तो कितना आएगा, ऊपर वाला सेम मिल जाएगा आपको 5 इंटू साइन थीटा और थीटा का डी थीटा और एक्स का डी एक्स। अब वैल्यू पुट करो तो I इक्वल टू 9 अपॉन में 17, इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो इसका डिफ्रेंशिएट कितना थीटा, फिर प्लस 17 अपॉन में 74 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको टी एक्स पुट कर दिया तो ऊपर वाला डी टी में गया, डी एक्स में गया। ठीक है, अब देखो I इक्वल टू 9 अपॉन में 74 थीटा प्लस 17 अपॉन में 17 4, ये आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ x प्लस में कितना c, x की वैल्यू पुट कर दो तो I इक्वल टू 9 अपॉन में 74 थीटा प्लस 17 अपॉन में 74 लॉग मॉड ऑफ x की वैल्यू कितनी है 7 साइन थीटा माइनस 5 इंटू कोस थीटा और प्लस में कितना c, ये आपकी वैल्यू। आंसर चेक करता हूं मैं एक बार। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें। सेकंड में क्या है कि इनके अलावा यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है
है ना। तो अपन जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे ये आएगा अब कि ये जो वैल्यू इसके साथ में कोई और कांस्टेंट आ गया, जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ई ले लेता हूँ और यहाँ पे एफ, ए कांस्टेंट और आ गया, इसका इंटीग्रेट पढ़ेंगे। तो इसमें भी ये सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो है क्या, इसको आप नोट डाउन करो और एक बार इस पर प्रैक्टिस करो, आराम से इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा लेंथी है, देखो। इसका सेकंड पार्ट, सबसे पहले लेट करके आई पुट कर दो, आई इक्वल टू कोस एक्स प्लस 3 साइन एक्स माइनस 5 अपॉन में 3 इंटू 1 माइनस साइन एक्स माइनस का कोस एक्स इंटू में dx, इंटू में dx। ठीक है, इसको करते हैं। तो i इक्वल टू, थोड़ा सा इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसको जो नीचे तो 3 है ना ब्रैकेट से बाहर, इसको मल्टीप्लाई करना आपको। तो क्या आएगा, कोस x प्लस 3 साइन एक्स माइनस 5 अपॉन में 3 इंटू, 3 तो अंदर मल्टीप्लाई, 3 माइनस 3 इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू में dx, बस ये हो गया। ठीक है ना, देख लो, माइनस कॉमन निकालना तो कॉमन निकाल दो। ठीक है, क्या आ रहा है देखते हैं एक बार, आंसर में माइनस आ रहा है तो माइनस निकाल देते हैं। यहाँ से आप माइनस को कॉमन निकाल दो, तो माइनस को मैं कॉमन निकालूं तो ये वैल्यू आएगी कोस एक्स प्लस में 3 इंटू में साइन एक्स माइनस 5 अपॉन, यहाँ से माइनस कॉमन लो, तो यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो ये कोस एक्स और ये माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस का 3 इंटू साइन एक्स। ठीक है, या फिर इसको लिख दो आप, एक ही बात है, देखो इसको लिख रहा हूँ मैं, क्यों डिफ्रेंशिएट भी करेंगे ना, 3 इंटू साइन एक्स और ये माइनस का प्लस हो जाएगा कोस एक्स और ये माइनस का 3 इंटू में dx। अब इस वाली जो डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू है इसको पुट करना है, क्या पुट करना है वो देखो, 3 इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस 3 को आपको पुट करना है a इंटू, सॉरी नीचे वाला नहीं, न्यूमरेटर को पुट करना है, कोस एक्स प्लस 3 इंटू साइन एक्स माइनस 5, है ना। पीछे वाले क्वेश्चन में ये तो पुट किया था, क्या वैल्यू पुट करनी है वो देखो, इसकी वैल्यू पुट करनी है a इंटू यानी एक कांस्टेंट और डिनोमिनेटर साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस का 3, फिर प्लस एक दूसरा कांस्टेंट b और डिफरेंशिएट के साथ में, तो 3 इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस का 3, फिर एक तीसरा कांस्टेंट c भी पुट करना है। ठीक है, c को बस ओनली इतना ही पुट करना है आपको, ओनली फॉर c। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिख दूँ, एक ही बात है, ये लो। अब इसी को मैं लिख सकता हूँ कोस एक्स प्लस 3 इंटू साइन एक्स माइनस 5 इक्वल टू a इंटू 3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू, इसका डिफ्रेंशिएट करें अपन तो 3 इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स और इसका 0 और ये प्लस का c। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां से अपन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोस एक्स की मैं बात कर रहा हूं, कोस एक्स, इधर कोस एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1 और इधर कोस एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1a इधर। ठीक है, फिर यहाँ पे कोस का प्लस 3b और वहाँ पे कोस है नहीं है, तो एक इक्वेशन तो ये आ गई। फिर मैं कोफिशिएंट ऑफ साइन की मैं बात करूं तो इधर साइन का कोफिशिएंट
3 और इधर साइन का कोफिशिएंट 3a और इधर साइन का कोफिशिएंट माइनस का b। उसके बाद में कांस्टेंट की बात करें, कांस्टेंट की, तो इधर कांस्टेंट कितना माइनस का 5 और इधर कांस्टेंट कितना माइनस का 3a और इधर माइनस प्लस का c। ये 3 इक्वेशन मिल जाएगी। a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखो। तो ये 9, ये तो 9 और ये 9a और ये माइनस का 3b। इस इक्वेशन के नीचे इसको सेम की सेम लिख दीजिए। तो 1 = 1a और ये प्लस का 3b। इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करूं तो ये वाली वैल्यू तो कैंसिल आउट। ये कितना 10 और ये कितना, रुको भाई, 10a, ठीक है ना। रुको एक बार, वन ही आ रहा है क्या? चलो भाई यही आ रहा है अपना तो, ठीक है, चेक करते हैं। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इस a की वैल्यू 1 में यहां पे पुट करूं, ठीक है ना, यहां पे पुट करूं तो 1 = 1 + 3b। तो इस 3b की वैल्यू कितनी आएगी, 1 - 1, तो b की वैल्यू आएगी 0 और ये 3 अपॉन में आ जाएगा। तो b की वैल्यू आएगी 0, तो b की वैल्यू तो 0 आ गई, ठीक है। और अब मैं a की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो -5 = -3 × 1 प्लस में c। तो c की वैल्यू देखो, -5 पहले से, ये 3 इधर आएगा तो पॉजिटिव 3 आ गया। तो c की वैल्यू आ गई -2। कितना, -2 वैल्यू आ गई, ठीक है। ये आपकी वैल्यू। अब इस पूरे वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो, इस पूरी वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ABC की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में। तो cos x + 3 × sin x - 5 = a की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये 3 × sin x + cos x - 3, ये तो एक फैक्टर। इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 0। तो 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई 0, तो ये प्लस का 0 और प्लस c की वैल्यू कितनी है, -2, ये -2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3। आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो इस पूरे की वैल्यू आ चुकी है अपने पास में, यानी क्या लिख सकता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी वैल्यू क्या है, 3 × sin x + cos x - 3 प्लस ये माइनस का 2 अपॉन में ये कैसे नहीं आ रहा, एक मिनट रुको भाई, थोड़ा सा मैं चेक करता हूँ। ये -5 है ना, -5 ही है, ये -5 आ जाएगा। और इधर से आपका कांस्टेंट की मैं बात करूं तो ये कांस्टेंट 3a, ठीक है, यही आ रहा है भाई, ठीक है। चलो, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास में। और इसके नीचे क्या लिख देंगे अपन, ये तो एक तरफ है और इसके नीचे आएगा आपका 3 × sin x प्लस में cos x - 3 इंटू में कितना, dx। तो i = इस पूरे को इससे डिवाइड कर दो, तो ये 1 - 2 अपॉन में 3 × sin x प्लस में cos x - 3 इंटू में dx, ये वैल्यू। इसी को मैं लिख सकता हूँ i = इंटीग्रेशन ऑफ 1 × में dx। देखो इसके आगे माइनस भी है,
ये माइनस, तो ये माइनस, ठीक है। और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस, ठीक है। 2 अपॉन में 3 इंटू साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, इसका इंटीग्रेशन, और कोस एक्स और माइनस का 3 इंटू में कितना dx। अब ये फॉर्मेट तो पढ़ के आए अपन कि क्या फॉर्मेट था, 1 अपॉन में a साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस प्लस सी वाला। तो साइन और कोस की वैल्यू अपन टेन के फॉर्म में पुट करते हैं, और इसका डिफरेंशिएट तो आ जाएगा आपका कितना, माइनस का x और प्लस 2 तो बाहर निकाल दीजिए, और 1 अपॉन में इसकी वैल्यू पुट करते हैं अपन, साइन की वैल्यू कितनी 2 इंटू टेन थीटा, टेन एक्स पुट कर देते हैं, टेन एक्स बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस की वैल्यू कितनी है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और माइनस में कितना है 3 इंटू में dx। तो I इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, इसका और इसका और इसका एलसीएम कितना आ गया, ये आ गया। इस पूरी वैल्यू को मैं ऊपर भेज रहा हूँ, तो ये तो आ जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये नीचे का एलसीएम। तो ये तो सेम 3 इंटू 6 इंटू टेन एक्स बाई 2, और ये भी सेम 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसके साथ आप मल्टीप्लाई करवा दो, तो 3 के साथ में पूरा मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस इंटू में कितना dx। तो I इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में, अब ये वैल्यू देखो, एक लाइन और लिखेंगे भाई, या फिर इसको आप मल्टीप्लाई करो माइनस से, -3 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो -3, और फिर माइनस का 3 इंटू में टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है यहाँ से स्टार्ट करो आप, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कितनी, माइनस का 4 इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये प्लस का 6 इंटू टेन एक्स बाई 2, और ये +1, और ये -3 कितना माइनस का 2 इंटू में कितना आएगा आपका dx आ जाएगा। दोबारा देख लीजिए, ये और ये -4 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये प्लस का 6 टेन एक्स बाई 2, 1 माइनस 3 कितना माइनस का 2, ये आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, फिर यहाँ से देखते हैं इसको, यहाँ से देखो, या फिर मैं वहाँ पे करवा देता हूँ। देखो भाई, यहाँ पे देखते हैं अपन, इस टेन एक्स बाई की यानी टेन एक्स बाई 2 की वैल्यू आपको पुट करनी है, टेन एक्स बाई 2 को आपको थीटा पुट करना है। तो थीटा में पुट करूं तो इसका डिफरेंशिएट कितना आएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का 1/2, एक्स का dx, थीटा का डी थीटा। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू dx कितना आ गया 2 इंटू में डी थीटा, या आप t पुट कर दो, ये t पुट कर दो, एक ही बात है, ठीक है ना, क्योंकि t वेरिएबल ठीक रहेगा, थीटा वेरिएबल थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको। चलिए पुट कर दो, तो I इक्वल टू माइनस का x, ये माइनस x प्लस का 2 इंटीग्रेशन ऑफ पूरा 2 इंटू डी टी में गया, अपॉन में ये माइनस का 4 इंटू में टेन टी स्क्वायर प्लस 6 इंटू टी, और माइनस का 2 इंटू में dx dt, ठीक है। ये dt में यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ गए होंगे इतना। चलिए I इक्वल टू माइनस एक्स, ये भी बाहर आएगा, तो प्लस का 4 हो गया, और इंटू में यहाँ से आप -4 को कॉमन लो,
तो -4 को कॉमन लिया तो 1/-4, 1 में टी स्क्वायर पॉजिटिव माइनस, यहाँ से -4 कॉमन लूँ तो 2/3 सॉरी 3/2 इंटू में डी, और माइनस यहाँ से कॉमन लिया -4 को तो +1/2। ये क्यों लिया अपन ने? क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अपन अप्लाई करेंगे ना, तो जो वेरिएबल एक्स स्क्वायर है या फिर टी स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट को +1 बनाएंगे अपन। तो अब आप इसमें अप्लाई कर दो, तो i = -x और ये इसे कैंसिल आउट, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 में इसको मैं सोल्व करूं तो टी स्क्वायर -3/2 इंटू में टी +1/2। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सेकंड स्टेप क्या है, टी का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है। तो टी का कोफिशिएंट 3/2, 3/2 का हाफ कितना 3/4, इसका स्क्वायर ऐड करना है और 3/4 का स्क्वायर आपको माइनस करना है, इंटू में कितना dt। तो i = -x इंटीग्रेशन ऑफ 1 में इस वैल्यू और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, t - 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू आ जाएगी +1/2 -9/16 इंटू में dt, ये लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूं, ठीक है। ये माइनस आ रहा है भाई, एक बार रुको भाई, आंसर किस फॉर्म में है, tan x/2 1/2a, ठीक है। चेक करते हैं, देखो i = -x इंटीग्रेशन ऑफ 1 में t - 3/4 का होल स्क्वायर प्लस, इसको मैं सोल्व करूँ ना तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस का 8 - 1 यानी 1 में 16 आएगा, 1 में 16 ये आएगा, इंटू में dt। कर लो, देखो 16 तो एलसीएम यहाँ पे 8 - 9 ये आएगा। चलिए अब इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ क्या, दोबारा लिख देता हूँ, i = -x इंटीग्रेशन ऑफ 1 में t - 3/4 का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/4 का होल स्क्वायर इंटू में dt। अब फॉर्मेट अपने पास में क्या है, 1 में x² - a² का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 में 2a log mod ऑफ x - a में x + a और प्लस में कितना c। तो i = -x इसका इंटीग्रेशन करूँ तो 1 में 2a, a की वैल्यू कितनी 1/4, ठीक है, इंटू में log mod ऑफ t - 3/4, ये तो हो गई x की वैल्यू, -1/4 अपॉन में वैल्यू कितनी आई, t - 3/4 प्लस 1/4 और प्लस में कितना c, ये आपकी इसकी वैल्यू। अब इसको मैं ऊपर सोल्व कर रहा हूं, देखो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने। देखो भाई कैलकुलेशन है थोड़ी सी, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट यानी 4 कैंसिल आउट, तो i = माइनस का x और ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 इंटू में log mod ऑफ, इसका एलसीएम लेके सोल्व कर दो। तो इसका मैं एलसीएम ले लूँ तो ये 4t माइनस का 3 - 1 और ये नीचे इसका एलसीएम और इसका एलसीएम कैंसिल आउट, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 4t - 3 और प्लस का 1, ये लो, यानी इसका एलसीएम और इसका एलसीएम कैंसिल आउट, प्लस में कितना c। इसी को लिख सकता हूँ मैं i = -x - 2 इंटू में log mod ऑफ 4t - 4 अपॉन में 4t - 2 और प्लस में कितना c, और इसी को मैं लिख सकता हूँ -x - 2 इंटू में log t, यानी 2 को ऊपर से कॉमन निकालो,
2 को मैं ऊपर से कॉमन लूँ तो 2t माइनस 2, ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि नीचे 2 कॉमन आ रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2t माइनस 1 और प्लस में c, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो i इक्वल टू, अब आपको क्या करना है, t की वैल्यू क्या थी 10x/2, वो पुट कर दो, तो माइनस x माइनस 2 इंटू में लॉग मोड ऑफ 2 इंटू में 10x/2 माइनस 2 अपॉन में 2 इंटू में 10x/2 और माइनस 1 और प्लस में c। अब इसको मैं चेक करता हूँ आंसर यही क्या, यही होगा, यही है भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है भाई। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ऐसे अपन क्वेश्चन नंबर 5 को 5th कंप्लीट कर लिया है और कर सकते हैं। और फॉर्मेट आपको माइंड में रखना है, जो मैंने फॉर्मेट इन दोनों क्वेश्चन में यूज़ किया ना, बस 2 ही क्वेश्चन आपके ओनली, ठीक है ना। तो इस फॉर्मेट को आपको माइंड में रखना है, क्वेश्चन अपने आप इंटीग्रेशन आप करना जानते हो, सारे फॉर्मूले अपन पढ़ के आ गए, ठीक है, कर लेना आप। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।